आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। तो क्रिटिकल फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? क्रिटिकल फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं डेफिनेट डे लेंथ लाइट पीरियड अबव और बिलो विच द प्लांट नेवर ब्लूम्स। यानी एक खास डे लेंथ का जो पीरियड होता है या लाइट का जो पीरियड होता है, उससे अगर हम उस रेंज से ऊपर या नीचे चले जाएं तो जो प्लांट होगा वो कभी भी ब्लूम या फ्लावर नहीं करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है क्रिटिकल फोटो पीरियोडिज्म। तो इस बेस पे प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है, यानी फोटो पीरियोडिज्म की बेस पे प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है लॉन्ग डे प्लांट्स में और शॉर्ट डे प्लांट्स में। तो अगर हम बात करें क्रिटिकल फोटो पीरियोडिज्म की, तो डिफरेंट जो क्रिटिकल फोटो पीरियोडिज्म है वो डिफरेंट होती है लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए। यानी जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, जैसे लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, तो इनकी जो क्रिटिकल फोटो पीरियोडिज्म की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें दो कैटेगरीज नजर आ रही हैं। एक है शॉर्ट डे प्लांट्स की, एक है लॉन्ग डे प्लांट्स की। और अगर हम यहाँ पे देखें तो येलो कलर जो है वो शो कर रहा है डे लेंथ को, और ये जो डार्कर कलर है, ग्रेश सा कलर, ये शो कर रहा है डार्क पीरियड को। तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं वो कब फ्लावर करते हैं, कब वो ब्लूम करते हैं? जब डे लेंथ शॉर्ट होती है। और लॉन्ग डे प्लांट्स कब फ्लावर करते हैं? जब डे लेंथ जो है वो, उसकी जो लेंथ है वो लंबी होती है या लॉन्ग होती है। और अगर हम बात करें क्रिटिकल फोटो पीरियड की, तो ये जो एक लाइन है ये शो कर रही है वो लिमिट, जो कि लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स में होगी तो डिफरेंट, लेकिन इस लिमिट से अगर हम अबव जाएंगे या बिलो जाएंगे तो प्लांट्स जो है वो फ्लावर नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टोबैको प्लांट की, यानी जो तंबाकू का पौधा होता है, तो उसको फ्लावर करने के लिए जो क्रिटिकल फोटो पीरियड जरूरत होता है वो क्या है? 14 आवर। यानी 14 आवर फोटो पीरियड जो है वो क्रिटिकल होता है। जबकि अगर हम बात करें कॉकलेबर प्लांट की, तो इसका जो फोटो पीरियड है वो कितना है? इसका फोटो पीरियड होता है 15.5 आवर्स। फोटो पीरियड जो होता है वो क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है। लेकिन हालांकि ये हैं तो दोनों शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, लेकिन अगर हम इनके क्रिटिकल फोटो पीरियड को देखें तो दोनों क्या हैं? मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह से तमाम जो प्लांट्स होते हैं उनके जो क्रिटिकल फोटो पीरियड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, चाहे वो शॉर्ट डे प्लांट की मुख्तलिफ अंदर, उसके अंदर मुख्तलिफ प्लांट्स हों या लॉन्ग डे प्लांट की मुख्तलिफ स्पीशीज हों। तो यहाँ पे अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पे हम शॉर्ट डे प्लांट की एक एग्जाम्पल को इमेज में देख रहे हैं। ये क्या है? कॉकलेबर प्लांट। इस तरह का थॉर्न्स वाला हमें प्लांट नजर आ रहा है। ये कौन सा प्लांट है? कॉकलेबर प्लांट है, और ये शॉर्ट डे प्लांट होता है। तो अगर हम बात करें लेंथ ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड की, कि क्रिटिकल फोटो पीरियड की जो लेंथ होती है तो वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है लेवल पे और रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम्स पे। यानी फाइटोक्रोम्स की जो होती हैं, टू फॉर्म्स होती हैं, तो उनके लेवल और प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है क्रिटिकल फोटो पीरियड। यानी क्रिटिकल फोटो पीरियड की लेंथ फाइटोक्रोम्स के लेवल और रिलेटिव प्रोपोर्शन पे डिपेंड करते हैं। अब अगर हम बात करें फाइटोक्रोम्स की, कि फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं, तो फाइटोक्रोम्स होते हैं ब्लू ग्रीन कलर के पिगमेंट, जो कि काफी ज्यादा प्लांट्स की स्पीशीज में पाए जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये खास किस्म की फोटो रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं। तो फाइटोक्रोम की टू फॉर्म्स कौन सी होती हैं? यहाँ पे हम अपने सामने ये डायग्राम ले आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम अपने सामने दो फॉर्म्स जो देख रहे हैं वो क्या हैं? एक है पी आर फॉर्म और एक है पी एफ आर फॉर्म। आर का मतलब है रेड लाइट, यानी जब फाइटोक्रोम इस फॉर्म में होता है और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो PFR बन जाता है। जब PFR बनता है तब प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स देता है, यानी तब फ्लावरिंग होती है। और जब PFR जो होती है वो डार्कनेस की फॉर्म में हो तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है PR फॉर्म में।
तो इस तरह से लाइट की जब डिफरेंट वेवलेंथ होती है तो पीआर और पीएफआर फॉर्म एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट करते रहते हैं। तो फाइटोक्रोम्स क्या हैं? खास किस्म की फोटो रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्रिटिकल फोटो पीरियड में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये सेंस करती हैं सीजनल चेंजेस को इन नाइट लेंथ और फोटो पीरियड। यानी जब सीजन के लिहाज से नाइट की जो डार्कनेस होती है वो पीरियड, या जो फोटो पीरियड होता है जिसे हम लाइट का पीरियड कहते हैं, उसमें जो चेंजेस होते हैं तो ये जो फोटो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं तो ये उनको डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है क्रिटिकल फोटो पीरियड के ऊपर। तो अगर हम बात करें क्रिटिकल पीरियड की फॉर शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए, तो शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए क्या कंडीशन होगी क्रिटिकल फोटो पीरियड की? मैक्सिमम लेंथ ऑफ डे रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। यानी जो शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे उनकी हम क्या देखेंगे? मैक्सिमम डे लेंथ देखेंगे ताकि जो फ्लावरिंग है वो स्टिमुलेट हो सके या फ्लावरिंग हो सके। जबकि अगर हम बात करें क्रिटिकल पीरियड की, फोटो पीरियड की फॉर लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए जो डे लेंथ होती है तो उसकी कितनी रेंज हमें रिक्वायर है? मिनिमम डे लेंथ, ताकि फ्लावरिंग हो सके। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो प्लांट्स होते हैं यानी लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट्स, इसके अलावा लॉन्ग डे प्लांट्स के भी अंदर मुख्तलिफ जो प्लांट्स होते हैं, इस तरह शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर भी जो मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं तो उनका जो क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है वो वेरी कर सकता है। और फोटो पीरियोडिज्म में जो फोटो रिसेप्टर्स या पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फाइटोक्रोम्स। तो आज हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियोडिज्म के बारे में।